कैसे हो भाई? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ला लीगा और प्रेम के मैचेस ख़त्म हुए और प्रेम के मैच में हम यूनाइटेड को ही फॉलो करते हैं ज़्यादा, और यूनाइटेड के मैच अपना जीत गई थी जिसका रिव्यू हमने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। ला लीगा में दो मैच हुए, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के। रियल मैड्रिड ने अपना मैच 3-1 से जीता और बार्सिलोना बहुत गंदे तरीके से हार गई, बहुत बुरे तरीके से हार गई और सेविया से 4-1 से शिकस्त खाई। आई थिंक हांसी फ्लिक के टेन्योर की सबसे बड़ी शिकस्त है और ट्विटर पे सवालात भी उठने लगे हैं। हालांकि ट्विटर के सवालात को आप सीरियस ना लें तो आपकी आपके लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमने इस मैच के ऊपर बात करनी है। उससे पहले कुछ रेफरिंग डिसीजंस हुए हैं ला लीगा में, उनके ऊपर थोड़ी सी अपना टेक दे देते हैं। सबसे पहले रियल मैड्रिड में जो विनीसियस को पेनल्टी दी गई, आई थिंक दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। विनीसियस के ऊपर जो सेकंड येलो दिया गया, दैट वाज नॉट अ सेकंड येलो। एंड आई डोंट थिंक कि ये क्यों वार ने इंटरवीन नहीं किया दोनों सिचुएशंस में। मैंने मैच नहीं देखा रियल मैड्रिड का, रियल मैड्रिड के मैंने हाइलाइट्स देखी और उन दोनों में मुझे नहीं लगता ना तो वो पेनल्टी थी और ना वो सेकंड येलो था। उसके बाद बार्सिलोना के मैच में कुछ डिसीजंस हुए। अरोहो की पेनल्टी थी, अरोहो ने टांग अड़ा के उसको गिराया, दैट वाज अ पेनल्टी। और जो बाल्डे के ऊपर पेनल्टी दी गई, आई थिंक दैट वाज अ सॉफ्ट डिसीजन, दैट वाज वेरी 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 सॉफ्ट डिसीजन। मैच के ऊपर हमने बात करनी है भाई। बार्सिलोना हारी है 4-1 से सेविया से। और क्या हांसी फ्लिक का सिस्टम एक्सपोज होने लगा है या नहीं, और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि बार्सिलोना ने इतने गोल कंसीड किए और गोल भी कंसीड किए, उसके बाद चांसेस भी बहुत कंसीड किए, ट्रांजिशंस पे बहुत ज़्यादा चांसेस कंसीड किए। सबिया के पास अगर कोई अटैकिंग क्वालिटी होती जो 50% चांसेस को कन्वर्ट कर लेते, हाफ चांसेस को कन्वर्ट करते, तो ये रिज़ल्ट और बुरा हो सकता था। मेरे ख्याल में जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है उसके लिए दो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अहम है। उसके लिए रफीनिया और लमीन यमाल, ये दो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये आउटपुट जनरेट करते हैं, रफीनिया का गोटेड सीज़न आया था लास्ट सीज़न, लमीन यमाल ने भी बहुत गोल किए, एसिस्ट दिए। और उसके अलावा जो चीज़ ये लोग गेम में लाते हैं वो एग्रेसिव प्रेसिंग है, हाई प्रेसिंग सिस्टम है। ये आप प्रेस करोगे तो आप बचोगे, आप प्रेस करोगे तो आप फोर्स करवाओगे मिस्टेक, आप प्रेस करोगे तो आप उनको हरी करोगे डिसीजन में, और जब वो हरी में डिसीजन करेंगे तो आप उनको ऑफसाइड ट्रैप करोगे। कल के मैच में मैंने देखा कि प्रेसिंग नहीं थी, एग्रेसिव प्रेसिंग नहीं थी, जिसकी वजह से एक तो हाई लाइन खेल रहे हैं, वर्टिकली पिच स्क्वीज की हुई है, दूसरी बात एग्रेसिव प्रेसिंग नहीं है और कॉम्प्लेसेंट प्रेसिंग है। और जब एग्रेसिव प्रेसिंग नहीं है तो फिर क्या है कि जो कीपर है और सेंटर बैक्स है उनको टाइम मिल रहा है बॉल पे, और जब बॉल पे उनको टाइम मिलेगा तो वो पिन पॉइंट एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स डालेंगे ओवर द टॉप ऑफ योर हाई लाइन। और हाई लाइन आप ऑफ साइड मेंटेन करते हो, और हमने देखा है बार्सिलोना के अगेंस्ट टीम जो है वो मिडफील्ड से रन बनाना शुरू हो गई हैं, और जब मिडफील्ड से रन बनाएंगे, आपकी बैक लाइन में इतनी पेस नहीं है जितनी पेस रिक्वायर्ड होती है आपको हाई लाइन में खेलने के लिए, तो आप एक्सपोज हो गए। गलतियाँ क्या है? हाई प्रेसिंग नहीं है, ओपोजिशन कीपर और सेंटर बैक्स को टाइम मिल रहा है, और जब उनको टाइम मिल रहा है तो वो एम कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं वो रनर्स जो ऑफ साइड नहीं है। और दूसरी चीज़, आपकी जो बैक लाइन है उसमें इतनी ज़्यादा पेस नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमने देखना है, क्या ये सिस्टम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। इस सिस्टम में आपको अ, थोड़े से हाई प्रेशर्स जो रनर्स हों वो डालने हैं। लमीन यमाल वापस आएगा और रफीनिया वापस आएगा तो बार्सिलोना विल बी बैक टू विनिंग वेज। करंटली स्ट्रगल कर रही है, और करंटली इन दोनों के ना होने से ये जब जब तक वो नहीं है ये स्ट्रगल करेगी, ये गेम्स हार भी सकती है। सो ये है हमारा हम मैच के ऊपर थोड़ी सी बात जो हमने की है। बाकी
आप अभी तक देख रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।